प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल ये जो सब्जेक्ट है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आगे की ओर चर्चा करेंगे और चीज़ों को जो है समझने की और प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे। तो इसमें आज हम बात करेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो है ये कंपोजिट होता है मटेरियल मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट बार, जो embedded होता है टुगेदर so that both material act as a single unit to resist load, है ना। कंक्रीट और स्टील दोनों जो है कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करता है और वो लोड को रजिस्ट करता है। तो ये कहलाता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और स्टील जो है टेंशन में स्ट्रांग होता है। और दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो स्ट्रांग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर जो है हमें मिलता है। स्टील बार प्लेस्ड इनसाइड कंक्रीट, है ना। स्टील बार जो है प्लेस किया जाता है कंक्रीट के अंदर, जिसे बोला जाता है रेनफोर्सिंग बार या री बार, है ना। कंक्रीट के अंदर इसको डाला जाता है। कंपोनेंट देखें आरसीसी का, तो सबसे पहला कंपोनेंट है कंक्रीट। कंक्रीट जो है ये मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और माने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का। सीमेंट, सैंड और 20 mm 10 mm वो, तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का मिक्सचर होता है। कंक्रीट बिकम्स हार्ड ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण से कंक्रीट जो है हार्ड होता है। प्रॉपर्टी अगर देखें कंक्रीट का, तो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है, ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट होता है और ये मोल्डेड होता है इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में ये चेंज हो जाता है। while placing the fresh concrete in as per desirable shape, जो भी शेप में हमें चाहिए उस शेप का हम फॉर्मवर्क बनाएंगे और उसमें फ्रेश कंक्रीट रख देंगे। उस शेप का जो है कंक्रीट हमारा बनकर हार्ड होकर तैयार हो जाएगा। समटाइम्स हमें एडमिक्सचर की भी जरूरत पड़ती है ताकि हम वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके, सेटिंग टाइम को इम्प्रूव कर सके और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए हमें एडमिक्सचर की भी जो है जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है रेनफोर्समेंट, जो कि स्टील यूज किया जाता है आरसीसी में के तौर पे। क्यों? ताकि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, गुड बॉन्ड बन सके कंक्रीट के साथ, और थर्मल एक्सपेंशन जो होता है कंक्रीट का और स्टील का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एंड डक्टाइल एंड फ्लेक्सिबल हो। टाइप देखें रेनफोर्समेंट का, तो माइल्ड स्टील बार एमएस बार, हाई एल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HYSD और TMT बार्स, बेल्डेड वायर मेश, फाइबर reinforcement in some cases, fiber reinforcement in some cases. Why reinforced concrete is better than plain concrete? क्यों reinforced concrete जो है बेटर है plain concrete के? तो plain concrete has high compressive strength and low tensile strength, high compressive strength and low टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि अबाउट 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होता है। when a concrete beam bends, टॉप पोर्शन जो है कंप्रेशन में होता है, बॉटम पोर्शन जो है हमारा टेंशन में होता है बीम के तौर में। कंक्रीट कैन नॉट रजिस्ट टेंशन, है ना। कंक्रीट जो है टेंशन को रजिस्ट नहीं करता है, इसीलिए स्टील बार को हम यूज करते हैं टेंशन जोन में
और टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करवाते हैं। तो कंक्रीट प्लस स्टील इज इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर। वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें आरसीसी का, तो व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू लोड, अपर पार्ट कंप्रेशन यानी हैंडल बाय कंक्रीट और लोअर पार्ट जो कि टेंशन हैंडल बाय स्टील। तो बोथ मटेरियल एक्ट टुगेदर यानी मोनोलिथिक एक्शन, माने एक साथ दोनों काम करता है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो कंक्रीट और स्टील है दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होता है, इस कारण से। यूजेज ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यूजेज ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी is widely used in construction of beam, column, slab, foundation, shear wall, bridge girders, bridge piers, dams, multi-story buildings, इस सभी में हम यूज करते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर में भी कास्ट इन सीटू यानी साइट कंक्रीट और प्री कास्ट कंक्रीट, इसके लिए जो है हम यूज करते हैं। एडवांटेज देखें आरसीसी का, तो हाई स्ट्रेंथ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। कैन बी कास्ट इन एनी शेप, किसी भी शेप में हम फ्रेश कंक्रीट को डाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मवर्क। फायर रेजिस्टेंस होता है जो कि रजिस्ट करता है फायर को फॉर 3 to 4 आवर्स विद प्रॉपर कवर के साथ। वेदर रेजिस्टेंस यानी रेन, विंड, इन्वायरमेंट कंडीशंस को ये रजिस्ट करता है। लो मेंटेनेंस यानी लेस मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू स्टील और टिम्बर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिकल होता है, इजिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हाई रिजिडिटी यानी आरसीसी मेंबर्स जो है वो हाई स्टिफनेस होता है और रिड्यूस करता है एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस को, है ना, एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। चैलेंजेस और डिसएडवांटेज अगर हम देखें, चैलेंजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी, तो स्लो कंस्ट्रक्शन, माने कंक्रीट 28 दिन में जो है फुल स्ट्रेंथ को अचीव करता है। फॉर्मवर्क की जरूरत पड़ता है यानी फॉर्मवर्क एंड शटरिंग का, जो कि इंक्रीज करता है लेबर और कॉस्ट को। फिर आता है श्रिंकेज एंड क्रैक, कंक्रीट के अंतर्गत श्रिंक होता है ओवर टाइम जो कि लीड करता है क्रैक्स को अगर प्रॉपर डिजाइन हम नहीं करें तो। फिर हैवी वेट, आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है ये इसका जो वेट होता है स्टील स्ट्रक्चर के कंपेयर में तो वो थोड़ा भारी होता है, हैवियर होता है। अब बात करेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है एक टाइप है कंक्रीट का जो कि इंटरनल कंप्रेसिव स्ट्रेस आर इंटेंशनली इंट्रोड्यूस होता है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड को अप्लाई करने से पहले हम इंटरनल कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जो परफॉर्मेंस है वो हमारा इंक्रीज हो सके। इंटरनल स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेस को जो प्रोड्यूस किया जाता है एक्सटर्नल लोड के द्वारा। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है हाई टेंसाइल स्टील टेंडन और बायर का जो है यूज किया जाता है टू अप्लाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के लिए। कंक्रीट जो है स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, वीक होता है टेंशन में। तो ओवरकम करने के लिए इस वीकनेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं कंक्रीट में बिफोर लोडिंग, ताकि जो जब हम एक्सटर्नल लोड उसके ऊपर लगाएं तो टेंसाइल स्ट्रेस जो है रिड्यूस हो या फिर एलिमिनेट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बैरल विद मेटल बैंड्स, ओल्ड वुडन बैरल विद टाइटेड बाउंड विद मेटल बैंड जो क्रिएट करता है आपका
कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी हुक कंप्रेशंस को अराउंड द बैरल। व्हेन लिक्विड इज फिल्ड, जब लिक्विड जो है पूरा फिल किया जाता है तो लिक्विड प्रेशर जो है वो काउज करता है टेंशन को, और मेटल बॉन्ड जो होता है ये प्रोवाइड करता है कंप्रेशन को। तो इसी तरीके से सिमिलरली हमारा कंक्रीट में प्री स्ट्रेसिंग वर्क करता है। प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट सिमिलरली इसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से यहाँ पे मेटल बॉन्ड और वुडन स्टैक के साथ यहाँ पे बैरल में हम कोई लिक्विड रखते हैं उसके हिसाब से। तो इसी तरीके से प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हमारा वर्क करता है। क्यों जरूरत पड़ता है भाई प्री स्ट्रेस कंक्रीट का? तो इसलिए ताकि फ्लेक्सुरल क्रैक्स को रिड्यूस कर सकें, जो कंक्रीट वीक है टेंशन में उसको इंप्रूव कर सके, और लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, जैसे बेंडिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और टॉर्सनल स्ट्रेंथ। प्रिवेंट क्रैक्स एट मिड स्पैन एंड सपोर्ट बेटर इलास्टिक बिहेवियर। फुल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूटिलाइज्ड, मैंने जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का उसको पूरा यूटिलाइज कर सके, इस लिए जो है हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट की जो है जरूरत पड़ता है। मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेसिंग का मेथड देखें तो देयर आर टू मेन मेथड्स। पहला प्री टेंशनिंग। इन दिस मेथड स्टील टेंडन्स आर tensioned before concrete is cast. Procedures, steel wires and tendons are stretched between anchorage. Concrete is poured around the tensioned tendon. After concrete hardens, tension is released. A stress transfer from steel to concrete through bond. बॉन्ड के थ्रू जो है हमारा स्ट्रेस जो है ट्रांसफर करता है। ये आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे आपका ये टेंडन को जो है यहाँ पे किया जा रहा है, पहले खींचा जा रहा है लगा के, है ना, ये टाइट किया जा रहा है, फिर उसको काट दिया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड मेनली इन प्री कास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो है जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल रेलवे स्लीपर्स। एग्जाम्पल क्या है? रेलवे स्लीपर्स। प्रीकास्ट बीम या पोल्स। पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, इस मेथड में कंक्रीट जो है प्लेस किया जाता है पहले और प्री स्ट्रेस किया जाता है बाद में। प्रोसीजर डक्ट और sheath are placed inside concrete. Concrete is cast and allowed to harden. Steel tendons are inserted into ducts. Tendons are stretched using hydraulic jack. हाइड्रोलिक जैक के माध्यम से इसको जो है उसको खींचा जाता है, और एंड आर एंकर्ड, और एंड को जो है एंकरिंग करके यहाँ पे ये पैक कर देते हैं ताकि वो लोड ले सके। Types of post tensioning construction: bonded constructions. A space between tendon and duct is filled with cement grout. सीमेंट से ग्राउट कर देते हैं जो भी स्पेस हमारा बच जाता है टेंडन और डक्ट के बीच में। प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील, स्टील को कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं, और इंक्रीज होता है हमारा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। ग्राउट मिक्सचर होता है सीमेंट और वाटर का, कोई भी सैंड हम उसमें नहीं डालते हैं। अनबॉन्डेड कंस्ट्रक्शन, कोई ग्राउटिंग हम नहीं करते हैं। स्टील टेंडन जो है गैल्वेनाइज्ड होता है और प्रोटेक्टेड होता है। यूज्ड मेनली इन पोस्ट टेंशन स्लैब, जो पोस्ट टेंशन स्लैब होता है उसमें हम जनरली इसका यूज करते हैं। एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट: हाई स्ट्रक्चरल इफिशियंसी, suitable for long span greater than 35 मीटर, shear स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होता है, बेटर फैटिग्यू रेजिस्टेंस आपका होता है, डेड एंड लोड रिड्यूस होता है, ड्यूरेबिलिटी बेटर होता है, क्रैक फ्री स्ट्रक्चर एट सर्विस लोड, allows slender and elegant structure,
इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन ब्रिज एंड बिल्डिंग, है ना, इकोनॉमिकल होता है फॉर लार्ज स्पैन ब्रिज एंड बिल्डिंग। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट, हाई इनिशियल कॉस्ट, रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इंक्रीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्म वर्क और लेस डक्टाइल होता है एज कंपेयर टू आरसीसी के कंपेयर में। यूजेज अगर हम देखें कि कहाँ पे यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहाँ पे यूज किया जाता है, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कॉमनली यूज किया जाता है इन ब्रिज, फ्लाईओवर, लॉन्ग स्पैन रूफ, रेलवे स्लीपर्स, वाटर टैंक्स, प्रीकास्ट गिर्डर्स और लार्ज स्पैन बीम वगैरह में यूज किया जाता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।